अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है प्रयागराज के महाकुंभ में और आज मंगलवार भी है, जिसकी वजह से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जबरदस्त तरीके से भीड़ होती है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बजरंगबली महाराज की जय जयकार का उद्घोष हो रहा है। अपने आप में समझा सकता है कि प्रयागराज में मंगलवार के दिन, मकर संक्रांति दिन किस तरीके का माहौल होगा। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है और जो बड़े महाराज हैं लेटे हुए बजरंगबली महाराज के मंदिर के, उन्होंने ये फैसला किया है कि आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन दर्शन करने के लिए जो लोग भी अंदर जाना चाहते हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल जो मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का, उसको आज बंद रखा जाएगा और जो भी भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं वो ध्वज पताका जो होती है उसके शिखर को देख करके यहाँ से लोग दर्शन करके जा सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका यहाँ से रेला निकल रहा है और सबके मन में जो अभिव्यक्ति है, सीधा लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? स्नान हो गया? इंजीनियर पुलकित सिंह जी। कहाँ से हैं पुलकित जी? हम सासाराम बिहार से आए हैं। कैसा रहा आज आपका स्नान और बाकी का कार्यक्रम? स्नान बहुत करके अच्छा अनुभूति हुई और यहाँ के योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सनातन और संस्कृति के। तो देखा आपने किस तरीके से लेटे हनुमान के दर्शन करने के लिए भी लोगों का तांता लग रहा है और तांता यहाँ लगा हुआ है संतों का। एक के बाद एक संत देखिए किस तरीके से भक्ति वेदांत नगर काशी से ये रथ आया है संगम किनारे, अपने गुरु के सर पर छतरी लेकर आगे चल रहे हैं। ऊपर बिजली का तार है, उसको अवॉइड किया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ संतों का आगमन लगातार जारी है। ये यहाँ की स्थिति है और लोगों का जोश भी। क्या मन में आ रहा है सर, आज यहाँ स्नान किया? स्नान करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, प्राप्त हुई। प्रयागराज की इस पावन धरती पर जो ये महाकुंभ लगा है, ये पूरे विश्व के जनमानस को हमारे सनातन धर्म से साक्षात्कार करवाता है। साथ ही पूरे विश्व के लोगों को एक शिक्षा भी देता है कि इतने बड़े मॉम, इतनी बड़ी पब्लिक कैसे डिसिप्लिन होकर के यहाँ पर स्नान करती है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती। मैं प्रयागराज के पूरे जनमानस की तरफ से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों, सभी सुख हों, इस तरह की भारतीय सनातन परंपरा रही है। सर आप कहां से आए हैं? औरंगाबाद बिहार से आए हैं। कितने दिन की यात्रा थी, कैसा रहा आज का यहाँ स्नान करने का अनुभव? स्नान का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये प्रयागराज देवभूमि है और यहाँ पर पूरे विश्व के सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक गुरु, जितने भी धर्मावलंबी हैं, सारे लोग यहाँ पधारे हैं। सबका दर्शन होकर, स्नान कर धन्य हो गया। जी आप क्या गुनगुनाएंगे आज इस मौके पर? इस मौके पे मुझे वो जो भाव की बात कर रहे हैं, मुझे एक गाना याद आता है, गीत गाना याद आता है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मैं तो बहुत बिजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ। जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास आता हूँ। माँ सब समझ जाती है, संगम लेके आती है। मेरी खुशी के खातिर गंगा नहाती है। उनके नैनों का विश्वास समझ न आता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माँ। गंगा मेरी माता है, जो ये भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही भाव एक नागा साधु ने कहा कि हम भी अपनी माँ गंगा से, यमुना से, सरस्वती से मिलने आते हैं, इसीलिए उत्साहित होते हैं। बहुत से साधु संत अपने त्रिशूल के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने भी नासमझी में सवाल कर दिया कि आप अपने अस्त्र लेकर आ गए, तो जवाब दिया ये अस्त्र नहीं, हमारा अंश है। कैसे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और कैसे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ गंगा के किनारे संगम नदी पर साधु संत पहुंच रहे हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार का औरंगाबाद जिले का हूँ। महामंडेश्वर सती गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, शस्त्र और शास्त्र का पराक्रम हमने आज देखा, ये अमृत स्नान क्या कहेंगे? यही सत्य है और यही सनातन है, यही शिव है और यही शक्ति है।
जब जब संसार में संकट आया तो सृष्टि पर शक्ति प्रकट हुई और अनेकों रूपों में अपने कार्य करने लगी है वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये महामंडलेश्वर हैं, अपने त्रिशूल के साथ यहाँ स्नान के लिए आए हैं। स्नान करने के लिए सब अपने त्रिशूल और हथियार लेकर जाते हैं। क्या मान्यता है, क्या परंपरा है? ये हथियार नहीं है, ये हमारा अंश है। अस्त्र और शस्त्र अंश है ये हमारा, ये हमारे अंदर से निकले हुए अंश है जो हम सृष्टि पर देव शक्तियाँ प्रकट करती है। कि ये अस्त्र शस्त्र नहीं, ये भगवान शिव का स्वरूप है, इसीलिए इनका अंश है। और जब ये स्नान करने जाते हैं तो अपना अंश अपने साथ लेकर आए हैं और अभिभूत भाव है, चेहरे पर गौरव है और तप का तेज है। और इसी तप के तेज को देखने के लिए देखिए किस तरीके से आसपास लोग यहाँ आशीर्वाद की कामना में खड़े हैं, हाथ जोड़े कि आशीर्वाद मिले। और यही परंपरा लगातार जारी है। पीछे देखेंगे तो एक के बाद एक कतार में इसी तरह के सभी सनातन प्रेमी यहाँ खड़े हैं अपने गुरुजनों के चरणों में। कहा जाता है कि ज्ञान चाहिए तो गुरु ढूंढिए, और अब महादेव के नारों के बीच यहाँ इसी तरीके से पेशवाई। तो देखा आपने किस तरीके से गुरुओं के साथ अपनी चरण पादुका लेकर संत आगे बढ़ रहे हैं। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, जो सिलसिला सुबह शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। एक के बाद एक यहाँ पर आए हैं साधु संत महात्मा, और वो अपने रथ पर सवार होकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिव्य भव्य कुंभ और सनातन संस्कृति का सीधे तौर पर पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं। सनातन वो धर्म जो पूरे विश्व कल्याण की कामना करता है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, तो यहाँ स्नान करना आपके लिए क्या मायने रखता था? ये हमारी सनातन धर्म है। योगी की राज में इतना बड़ा सुविधा मिला हुआ है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ये महाकुंभ का इतना बड़ा नहान स्नान करने का फायदा मिला। तो यहाँ सबके मन में ये है कि 144 साल बाद जो पूर्ण महाकुंभ आया है,